भक्ति कैसे करने हैं, भक्ति के क्या क्या तरीके हैं, भक्ति कब करनी है, मेन श्रवण करने की बात ये है। अब कई लोग क्या करते हैं, हमें कहते हैं महाराज जी हम तो मन में भक्ति कर लेते हैं। अच्छा बताओ कि कोई मन में भक्ति कर सकता है? बताओ कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है नौदा भक्ति के अनुसार, लेकिन हम लोगों के लिए मन में भक्ति करना इतना आसान नहीं जितना कि हम समझते हैं। जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती तब जाकर के मनुष्य मन में भक्ति कर सकता है। भाई भक्ति करना एक हम साधारण समझते कि बस मंदिर गए, 2 अगरबत्ती लगा दी, घंटी बजा दी, हो गई भक्ति। अगर ऐसी भक्ति रहे तो रोज भगवान भक्तों को मिल जाए, लेकिन गिने चुने भक्तों को भगवान मिलते, ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि उन्होंने भक्ति को समझ लिया है। अपनी भाषा में यदि भक्ति कही जाए तो 5वीं क्लास है। ये यजुर्वेद की बात बता रहा हूं मैं बहुत स्पष्ट तरीके से। आप लोग भी जब दुनिया में कभी भक्ति करो, 5 चीजों का ध्यान अवश्य रखना। कौन सी 5 चीजें जो मैं बता रहा हूं भक्ति करने के पहले? भाई डायरेक्ट आप 5वीं क्लास में बैठोगे तो क्या पास हो जाओगे? पास होगे क्या? बताओ ना। नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पहली पास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी पास करने के बाद तुम 5वीं में बैठोगे तो पास हो जाओगे। और डायरेक्ट यदि 5वीं 5th में बैठोगे तो 100% फेल हो जाओगे। तो भक्ति करने के पहले 4 क्लास कौन कौन सी पास करना है? एक तन शुद्धि, एक मन शुद्धि, विचार शुद्धि और आसन शुद्धि। तन शुद्धि, यदि तन शुद्ध नहीं रहेगा, 8 दिन से तुम नहाए नहीं और सोचो कि भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन लग जाए तो क्या लगेगा? तन शुद्धि में तो जरूर है ना। अब कई लोग क्या कहते हैं नहाने की क्या जरूरत है, भक्ति में हो तो भगवान तो ऐसे मिल जाते हैं। अरे तुम्हारे घर की माँ तुम्हारे पास नहीं आएगी, 8 दिन से नहीं नहाओगे तो भगवान फिर कैसे आ जाएंगे? तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर भग जाएगी तो भगवान कैसे आएंगे तुम्हारे पास? तन शुद्ध होना भी जरूरी है। सबसे पहली क्लास तन शुद्धि। तन यानी हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। दूसरा मन शुद्धि। मन शुद्धि यानी मन में विचार भी अच्छे हो भगवान की भक्ति करने योग्य। पता चले बैठे मंदिर में और ध्यान है दुकान का, पता चले घर में बैठे मंदिर में और ध्यान है खेत का, तो कैसे भगवान को में मिलेगा? इसलिए तन शुद्धि, दूसरा मन शुद्धि, विचार शुद्धि और चौथा आता है आसन शुद्धि। जिस जगह पर बैठ करके तुम भक्ति कर रहे हो, आप किसी गंदी जगह पर बैठ करके भगवान का भजन करोगे तो क्या भगवान मान जाएंगे? उसके लिए आसन शुद्धि भी जरूरी है। कई संत महात्मा पुरुष क्या करते हैं? अपने आसन को सिद्ध करते हैं। किसको सिद्ध करते हैं? भैया अपने आसन से आना, वहां तुम्हें बताएंगे। क्यों? क्योंकि आसन को सिद्ध कर लेते हैं और उनके आसन पर किसी को बैठने नहीं देते, क्योंकि वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए एक बात कथा में भी ध्यान रहे आपको कि आप यदि 7 दिन कथा सुनना चाहते हो तो घर से एक अपना आसन लेकर के आए और रोज उसी स्थान पर हो सके और उसी आसन पर बैठ करके कथा सुनना। जित सासो जित संग जितेंद्रिय। एक आसन पर बैठ करके अपनी इंद्रियों को बस में करके, जित सासो जित संग जितेंद्रिय, अपनी सारी इंद्रियों को बस में करके जब कथा सुनोगे तो निश्चित रूप से कथा आपको भव सागर से पार कर देगी। सच्चे श्रोता बन करके कथा सुनना। कैसे श्रोता? प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज के जैसे श्रोता हो। हनुमान जी को जब पता चलता था कि प्रभु श्री राम की कहीं पर कथा होने वाली है तो पहले से जाकर के आसन लगा लेते थे। ऐसे हनुमान जी महाराज के जैसे श्रोता बन करके एक आसन पर बैठ करके कथा सुनोगे तो निश्चित रूप से तुम भव सागर से पार हो जाओगे। धन्य है आप सभी लोगों ने भगवान की कथा के लिए कम से कम इतना समय निकाला। ये भी हर किसी के पास नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि भाग्यो उदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संग मम चलपते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, जब हमारे अरबों करोड़ों जन्मों के भाग्य का उदय होता है तब जाकर के मनुष्य पर भगवान कृपा करते हैं और उन्हें ऐसी कथा सुनने का मौका मिलता है। तो आज भगवान को कहे, हे गोविंद ऐसे खंडवा में जन्म देकर के भेजा, ऐसा तो ये संतों की भूमि है। ये इतनी सुंदर और इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ पर दादाजी महाराज जैसे अनेक संत हुए, सिंगा जी महाराज यही खंडवा की भूमि में हुए। ये खंडवा क्षेत्र है जो कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। मां नर्मदा का पावन तट इतने पास है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इतने पास है। ये बड़ा पवित्र क्षेत्र है जहाँ पर अपना जन्म हुआ है, जहाँ पर हम रह रहे हैं। इसलिए एक तो बात है, खैर मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, जो लोग हमको जानते हैं वो समझते हैं, लेकिन जितनी कथा मेरे देखते हुए इस नोकल खंडवा जिले में होती है उतनी कथा अन्य जिले में नहीं होती। मेरा देखना है, सुनना है, जितनी कथा खंडवा में होती है ये क्या है? ये सब भक्तों के पुण्यों का फल है कि उन्हें जल्दी जल्दी से कथा मिल जाती। कई भक्त तो बेचारे ऐसे तड़पते हैं। अभी कुछ महीने पहले हम गए थे हरदा कथा सुनाने, इधर छोटा हरदा पड़ता है ब्रह्मपुर जिले में। वहाँ के लोगों ने कहा, महाराज जी 80 सालों बाद हमारे गांव में कथा हुई है। अब बताओ उनको कितने साल भगवान की कथा के लिए इंतजार करना पड़ा। कई लोग तो ऐसे ही चले गए और हम खंडवा में तो इतने अच्छे मतलब पुण्य हमारे उदय होते हैं कि कभी इस मोहल्ले में तो कभी इस मोहल्ले में तो कभी इस मोहल्ले में कथा के शब्द हमारे कानों में कहीं न कहीं से आई जाते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारा जन्म ऐसा सुंदर खंडवा में हुआ और सुंदर ऐसी कथा हमें सुनने को मिल रही है। तो मैं कहूँ कि दुनिया के लिए कोई बहाना करो या ना करो, लेकिन भगवान की कथा के लिए तो ऐसा कोई ना कोई बहाना करके अवश्य कथा तक पहुंच जाया करो।